नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर, बात करेंगे कोरोना की। तो वहीं कोरोना से जो है मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो 24 घंटे में 9 संक्रमितों ने मध्य प्रदेश में कोरोना से दम तोड़ा है। तीसरी लहर में यह मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं इंदौर में सबसे ज़्यादा 6 लोगों की मौत जो है कोरोना से रिपोर्ट की गई है। वहीं 1784 नए केस भी मिले हैं, जिन 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है। उनमें से 5 को किडनी की परेशानी बताई जा रही है। वहीं एक मरीज़ जो है उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। तो जो है जिनकी मौतें हुई हैं उन्हें कई अन्य बीमारियां भी रही है, इस वजह से भी ये मौत हुई है। कोरोना एक मेन कारण तो है ही इसमें। वहीं रतलाम में भी एक शख्स की मौत रिपोर्ट की गई है, जबकि 120 नए मरीज़ भी रतलाम में मिले हैं। उधर भोपाल में 1936 और जबलपुर में 660 नए संक्रमित मिले हैं। सागर में बात करें तो 115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ग्वालियर में 324 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 228 मरीज़ जो है वो ग्वालियर के हैं, तो 76 मरीज़ दूसरे ज़िलों से आते हैं। इसके अलावा शनिवार को 641 मरीज़ ठीक भी हुए हैं। वहीं दतिया में भी 115 और शिवपुरी में 88, मुरैना में 50, श्योपुर में 41 और भिंड में 20 नए मरीज़ कोरोना से मिले हैं, कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इधर अगर IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन का दावा है कि इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर का जो पीक है वो 23 जनवरी को ही आ चुका था, लेकिन शुक्रवार को 407 पेशेंट्स फिर बढ़ गए, यानी कि जनवरी माह में अभी एक ही दिन बाकी है। वहीं एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जनवरी अंत या फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में आ सकती है। अभी यह समझना कि तीसरी लहर जो है वो डाउन पर है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अभी जनवरी माह में जो है एक दिन बाकी, वहीं फरवरी के फर्स्ट वीक में पीक आने की बात जो है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोरोना से। वहीं 13 से 20 जनवरी तक सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि जनवरी अंत आते आते 6 लोगों की इंदौर में मौत हुई है और 9 लोगों की पूरे मध्य प्रदेश में मौत बताई जा रही है। यानी कि मौत का जो आंकड़ा है वो बड़ा है, लेकिन रिकवरी रेट भी बड़ा है और वहीं संक्रमित जो है वो भी कम बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उज्जैन में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु इस बार भी शिप्रा नदी में स्नान नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्नान पर रोक लगा दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नदी के घाटों पर पुलिस तैनात रहेगी। आदेश में कलेक्टर ने लोगों से घर में ही पूजा अर्चना करने की बात कही है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। मरीज़ जो है लगातार सामने आ रहे हैं। उज्जैन में रोज़ाना औसत 150 से ज़्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 1 फरवरी मंगलवार को मौनी अमावस्या है। इस मौके पर हज़ारों श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं। ऐसे में लोगों के इकट्ठा होने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसी वजह से लोग घाटों पर इकट्ठा नहीं हो, इसलिए स्नान पर प्रतिबंध फिलहाल के लिए लगाया गया है। इस मौनी अमावस्या पर जो है लोग शिप्रा नदी में स्नान नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के मद्देनज़र शासन ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मेलों का आयोजन व सामूहिक स्नान पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। वहीं इससे पहले मकर संक्रांति के स्नान को भी प्रतिबंधित किया गया था। रामघाट पर पुलिस के पहरे के बावजूद लोग घाटों पर पहुंच भी चुके थे, हालांकि उन्हें वापस भी लौटा दिया गया था। तो वहीं अब मंगलवार को जो मौनी अमावस्या है, इसमें भी शिप्रा नदी में लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर नज़र डालें तो 22 जनवरी से कोरोना के पॉजिटिव केस जो है लगातार उनमें कमी ही आई है, लेकिन ये कमी जो है 27 जनवरी तक देखी गई है। इस तारीख को जो है 7,763 पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे। इसी के चलते मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पहले एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने शनिवार शाम कोरोना की समीक्षा बैठक ली। अभी प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद है। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल खोलने के फैसलों पर भी नज़र रखे हुए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के एक्टिव केस 3 दिन से लगातार घट रहे हैं, यानी कि 27 जनवरी तक जो केसेस हैं वो घटते क्रम में ही रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में कोरोना के केस कम भी होने लगे हैं। अस्पतालों में बहुत ही कम संख्या में कोरोना के मरीज़ भर्ती भी हैं। वहीं प्रदेश में अभी जो है मरीज़ों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। देश में भी कोरोना के केस
कम होने लगे हैं। अगर देश भर में देखा जाए तो देश भर में भी कोरोना के केस कम ही मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग अच्छी चल रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है, लगातार बढ़ोतरी है रिकवरी रेट में भी। वहीं अस्पतालों से मरीज लगातार डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूल खोलने या अन्य पाबंदियों को हटाने की ये जो बैठक थी, इसमें और भी अधिकारी मौजूद रहे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि कोरोना की ये जो घटती संख्या है जल्द ही शून्य पर पहुंचे और सभी पाबंदियों से आज़ादी का जो ग्राफ है वो आगे की ओर बढ़े। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए यह ज़रूरी खबर है कि बिलासपुर रेल मंडल में प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते कई ट्रेनें निरस्त हो गई है। यह ट्रेनें भोपाल रेलवे स्टेशन से भी गुजरती हैं। इनमें संतरागाछी, बलसाड़ापुरी, बीकानेरीपुरी और उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। बिलासपुर मंडल के रुपोंद झलवारा रेलवे ट्रैक पर तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए रुपोंद स्टेशन पर 1 से 4 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 5 से 8 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है, इसीलिए ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पचमढ़ी में सीजन में दूसरी बार पारा 1 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। वहीं शुक्रवार की रात यह तापमान जो है 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार सुबह पचमढ़ी में ओस की बूंदें तक जम गई थी। वहीं नौगांव में 2.6 और उमरिया में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में न्यूनतम पारा जो है वह 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अगले 24 घंटे में कई शहरों में ठंड का असर बरकरार रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी ठंड का असर बरकरार रहेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन आम लोगों को ठंड से ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार रात भोपाल में 5.6 और इंदौर में 7.1, ग्वालियर में 4 और जबलपुर में 6 डिग्री तापमान रहा। वहीं रीवा में और खजुराहो, छिंदवाड़ा, बैतूल की अगर बात करें तो यहाँ भी तापमान जो है वो कम ही दर्ज किया गया है। तो जो इंदौर में है, आने वाले दिनों में वापस से ठंड जो है अपना कहर बरपा सकती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।